जय जोहार। अपन देखो तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश। अब तारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। देश भर में कोरोना के हालात ऊपर विचार बर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा एक गांव फेर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मन संग उच्च स्तरीय बैठक करेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा 10 राज्य के 54 कलेक्टर मन ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा करेन है, जेमा छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के संगे 5 जिला के कलेक्टर मन घलो जुड़ेन। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह, कोरबा कलेक्टर किरण कौशल, जांजगीर के कलेक्टर यशवंत कुमार, बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर और बलौदा बाजार भाटापारा के कलेक्टर सुनील जैन इमा शामिल हुए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री हा वैक्सीन के बर्बादी ला रोके बर और सही इस्तेमाल पर जोर देन है। उन्हें प्रधानमंत्री हा बैठक में यह कहेन कि फील्ड में होवत काम ले कोरोना कंट्रोल में आवत है। उन्हें यह कहेन कि अनेक सुझाव जिला मन के अफसर ले मिले हैं और जिला के अफसर मन हा कई अनुभव ला घलो साझा करे हैं। पीएम मोदी हा कहेन कि गांव ऊपर सबले ज्यादा ए वक्त ध्यान दे के जरूरत है। उन्हें संक्रमण ले हर हाल में गांव मन ला बचा के रखना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऑनरेबल सीएम साहब का भी बहुत बहुत तारीफ़ किया और उन्होंने बताया कि ज़िले में कलेक्टर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने ज़िले में बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये निर्देशन था कि हम लोग अधिक से अधिक क्षेत्रों में जहां पर कोरोना का संक्रमण कम है उनको हम लोग कोरोना मुक्त रखें। गाँव में जो कोरोना मुक्त गाँव की संख्या को अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाया जाए और साथ ही बेहतर तरीके से कम्युनिटी को जोड़कर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। और पूरे जो स्टेट का शासन है उनको बधाई दी गई और ये बोला गया कि जो हमारे प्रयास हमने किए हैं, इनोवेटिव अप्रोचेस किए हैं, उनको डॉक्यूमेंट करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे भी शेयर किया जाए ताकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के भी वो काम आ सके। सभी जनप्रतिनिधियों के भी माध्यम से और सभी जगह पर जागरूकता जो लाई गई है उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। प्रधानमंत्री जी की मुख्य जो चिंता थी वो यही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है उसे हमको रोकना है और इसके लिए उन्होंने जन सहयोग के माध्यम से कोरोना संक्रमण को रोकथाम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा बुधवार के अमेरिका के अलग अलग शहर में रहैया छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मन ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करें हैं। ये चर्चा की जानकारी उमन एक ट्वीट के जरिए साझा करें हैं। उमन लिखेन कि अपन ता अपने होते अपन ला अपन मन के फिक्र घलो के रही थे। सात समंदर पार अमेरिका में निवास कर छत्तीसगढ़िया के प्रतिनिधि मन ले बात हुई से छत्तीसगढ़ कोरोना प्रबंधन में भागीदारी निभात हुए वेंटिलेटर के प्रबंध करना चाहते उगर हर सहायता के स्वागत करथन। सर्वे भवंतु सुखिना मुख्यमंत्री हा यहू आगे लिखेन कि बातचीत में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को ले श्री वेंकटेश शुक्ला और जॉनसन एंड जॉनसन के चीफ डाटा साइंस ऑफिसर पल्लव शर्मा मुख्य रूप ले उपस्थित रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के केंद्र सरकार ले स्टील इंडस्ट्री ला ऑक्सीजन के उपयोग के अनुमति के संबंध में भेजे गए प्रस्तावों पर केंद्र सरकार हा अनुमति दे दे है। सीएम हा ये बार केंद्र के आभार घलो के जताइन है। केंद्र सरकार के सचिव स्तर की समिति हा छत्तीसगढ़ के 11 इस्पात उद्योग मन ला ऑक्सीजन उपयोग के सहमति दी है। मुख्यमंत्री हा एक बार केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के आभार जताइन। केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग का बताया है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ले ऑक्सीजन के आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव ऊपर उद्योग मन ला प्रतिदिन 17 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाते हैं। स्टील उद्योग मन में संलग्न कामकाज के संचालन पर अब सचिव मन के अधिकार प्राप्त समूह स्टील उद्योग मन में ऑक्सीजन के उपयोग ला मंजूरी दे रहे हैं। सीएम हा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ला एक पत्र लिख के बताए रही से कि राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति अब निरंतर सुधरत है। भविष्य में अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन की मांग आई से त स्टील इकाई मन के ऑक्सीजन के आपूर्ति ला रोके भी जा सकते हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे मन संग जुड़े थे। राजेश, जिन तरह ले प्रदेश में अब कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, इला देखत हुए सीएम भूपेश बघेल हा केंद्र ले अनुरोध करिन है, जेकर बाद अब उद्योग मन ला ऑक्सीजन के उपयोग के अनुमति केंद्र डहार ले मिल गए है। एक ठन बहुत बड़ा राहत मिले है छत्तीसगढ़ के उद्योग मन ला, खासकर स्टील उद्योग मन ला। काबर स्टील उद्योग मन की स्थिति ऐसने हो गई कि जब कोरोना काल कोरोना फैले रही छत्तीसगढ़ में, तो उद्योग में जब तक ऑक्सीजन रही तो सब ला बंद करके हॉस्पिटल ऑक्सीजन उपलब्ध कराए के निर्देश यहाँ पे मिले रही। तो उद्योग मन धीरे धीरे संकट में आना शुरू हो गई। वहाँ के जो लोग मन काम करते रही, श्रमिक मन काम कर रहे थे, तो ओमन मन के सामने पलायन की स्थिति निर्मित हो गई। तो जब स्थिति सामान्य हो गई कोरोना में, लगातार जो आंकड़े है वो कम होना शुरू हो गए, तब उद्योगपति मन जाके भूपेश बघेल से अनुरोध करीस कि अब जो है उद्योग मन ला ऑक्सीजन दे पर शुरू कर दो। तो ये एक पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, केंद्रीय मंत्री उद्योग मंत्री पत्र लिखी, और जब प्रधानमंत्री से होकर चर्चा हुई 2 दिन पहले कोरोना ला लेकर, तो वो चर्चा के दौरान भी भूपेश बघेल अनुरोध करे नरेंद्र मोदी ला कि अब जो उद्योग मन ला ऑक्सीजन दे के आप निर्णय ले लो। तो आज जो है केंद्रीय उद्योग मंत्री, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है, ये निर्णय लिए है कि अब उद्योग मन ला 20% ऑक्सीजन मिली। तो छत्तीसगढ़ के 11 उद्योग मन ला 20% ऑक्सीजन मिली। तो ये ऑक्सीजन अब उद्योग के ऑक्सीजन के काम करी, जो बंद होकर स्थिति हुआ रही वो अब शुरू हो जाए। तो पलायन की स्थिति जो बनना रही वो अब नहीं हुई, और एक लेकर एक बड़ा राहत मिले है उद्योगपति मन ला। और भूपेश बघेल खुद है ट्वीट करके उद्योग मंत्री ला आभार व्यक्त करे, कांग्रेसी मन भी आभार व्यक्त करे, और उद्योगपति मन भी कहा थे कि अब स्थिति अब धीरे धीरे सुधर जाए। जी निश्चित तौर में राजेश, एक राहत भरी खबर तो उद्योग मन बढ़े, लेकिन एक संगे अनुमति के संग यह स्पष्ट कर दे गए है कि अगर भविष्य में स्थिति कहूं खराब होते तो यह उपयोग के अनुमति में रोक लगा दे जाही और ऑक्सीजन के उपयोग पर पूरा तरह ले रोक लगी। जी बिल्कुल, उद्योगपति मन एक लेकर बिल्कुल तैयार है। पहले भी जब संकट हुई तो अपन उद्योग बंद करके अपन पूरा ऑक्सीजन ला हॉस्पिटल ला दे पर शुरू करते, काबर लोग मन के जान बचाना जरूरी रही। सरकार के पूरा सहयोग करिस। अब जब ये अनुमति मिले है तो उद्योगपति मन इहू भरोसा दिलाए है कि अगर मान लो कल के दिन कोनो जरूरत पड़ते, जैसे थर्ड स्टेज आए जानकारी मिले थे, ऐसने कोई स्थिति बनते तो मन फिर ऑक्सीजन दे पर तैयार रही। ये वादा भलो करे, और सरकार भी होकर मन से ये वादा ले है। जी जमो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बढ़बो आगे, छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है। यहाँ के किसान खरीफ में सबले ज्यादा धान के फसल लेते। ऐसे में बेरा कहूं खाद बीज नहीं मिली तो उत्पादन प्रभावित होते। लॉकडाउन के सेती किसान शिकायत करत है कि उमन ला बेरा में खाद बीज नहीं मिल पावत है। अब इला लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष घलो आमने सामने हो गए। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के किसान खरीफ में सबले ज्यादा धान की खेती करते हैं। एकर बर सेवा सहकारी समिति मन ले खातू और बीजा खरीदते हैं। फिर लॉकडाउन के सेती खातू और बीजा के सप्लाई में देरी हो है। एकर कारण कुछ जगह में किसान मन ला भटकना पड़ा थे। रायपुर ले लगे टेमरी सोसाइटी के किसान मन के कहना है कि ओकर यहाँ अभी तक पर्याप्त मात्रा में खातू और बीजा नहीं पहुँच पाए है। ऐसे में ओमन ला परेशानी उठाए बर पड़ा थे। यही हाल धमतरी, दुर्ग, जसपुर, बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिला मन में घलो है। जून के बाद अवैया संभावना है ऐसे बोला थे, लेकिन अभी तक ले सरकार के द्वारा हमारा खाद और बीज दोनों अनुपलब्ध है, मतलब प्राप्त नहीं हुए। न अभी तक खाद वाद नहीं मिले, न पैसा मिले। हम खेत की जुताई उताई करते हैं। अब खेत की तैयारी लगभग पूर्ण हो गए है। बरसात के इंतजार है, 10-15 दिन के बाद में हमारा बता शुरू हो जाएगी। और खाद नहीं मिली, खाद नहीं मिली तब बगैर खाद के वो कैसे करबो हो जाए। वहीं दूसरा डहर राज्य सरकार के दावा है कि खातू और बीजा बर किसान मन ला परेशान नहीं होना होही। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि धान उठाव के समस्या और खातू बीजा के समस्या दोनों अलग अलग बात आए। वह कहिन कि सरकार सब्बो सोसाइटी मन में खातू और बीजा के एडवांस लिफ्टिंग के आदेश दे दे। तो उन्हें विपक्ष सरकार ला खातू बीजा नहीं देहे के आरोप लगाए है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन केंद्र सरकार तो किसान हितैषी सरकार आए, जे खातू के दाम में सब्सिडी दे हवाए, जेकर ले किसान मन ला फायदा होही। उन्हें राज्य सरकार किसान मन ला पर्याप्त मात्रा में और समय में सुविधा उपलब्ध नहीं करा पावते। सोसाइटी के अधिकारियों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि जब तक धान का उठाव नहीं होगा न हम खाद आपको देंगे, न हम आपको बीज देंगे, और किसान मायूस होकर के लौट रहे हैं। जो समय की आवश्यकता है कि उनको तत्काल उपलब्ध होनी चाहिए। सारे प्राइमरी सोसाइटियों में हम एडवांस लिफ्टिंग के लिए आदेश दे दिए हैं।
और पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 50% से अधिक फर्टिलाइज़र प्राइमरी सोसाइटियों में और लगभग 40% के आसपास हमारा सीड प्राइमरी सोसाइटियों में लिफ्टिंग किया जा चुका है और लगातार किसानों के द्वारा इसकी उठाव हो रही है। किसी सोसाइटी से अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है। अब देखना होगी कि किसान हितैषी कहलाने वाला सरकार बेरा रहत पर्याप्त स्टॉक और वितरण ला कैसे सुनिश्चित कर पाते, लोगन की समस्या कैसे दूरिहा पाते। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। आपदा और संकट काल ला देखत हुए बिलासपुर सांसद अरुण सावहा किसान मन के धान के बोनस के संपूर्ण राशि के एक मुश्त भुगतान करे के मांग सरकार ले करे हैं। सांसद सावहा सीएम बघेल ला एक पत्र लिखे हैं और कहे हैं कि आज पूरा छत्तीसगढ़ कोरोना महामारी ले जूझत है। गांव में कोरोना वायरस ले किसान मन के स्थिति खराब हुई है। एक संगे बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के सेती किसान मन हा दोहरा नुकसान झेलत है। ऐसे में बोनस की राशि जिला सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम दे के 4 किस्त में भुगतान करत है। ओला एक मुश्त भुगतान करे जाए जेकर ले किसान मन ला संकट काल में राहत मिल सके। 21 मई को जो ये राशि का भुगतान होने वाला है, संपूर्ण राशि का एक किस्त मुश्त भुगतान राज्य सरकार करे ताकि किसान उस राशि का कुछ उपयोग कर सके और इस कोरोना महामारी में संकट काल में वो राशि उनके काम आ सके। रायपुर में कोरोना के स्थिति में सल्लग सुधार होवत है। पाछू 10 दिन में नवा मरीज मन के संख्या में जबरदस्त कमी आए है। एक संगे मौत मन के आंकड़ा घलो अब घटत है। 10 मई के रायपुर में 871 नवा मरीज आगू आए रही से और 29 मनखे के मौत घलो दर्ज हुई रही से, जबकि 19 मई के 309 नवा मरीज मिले से और 9 मरीज के मौत हुई से। हालांकि केस कम होए के संगे टेस्ट की संख्या घलो बहुत ही कम हो गए है। संक्रमण जब पीक में रही से तब 6 ले 7,000 टेस्ट होवत रही से, जिन घट के अब आधा हो गए। ये बीच राहत की बात यह है कि संक्रमण दर 10 ले 11% के बीच हवाए। वहीं छत्तीसगढ़ के बाहर ले रायपुर अवैया रेल और बस यात्री मन में घलो संक्रमण के दर अब कम देखे बर मिलत है। रायपुर रेलवे स्टेशन में दूसरे राज्य ले अवैया मरीज मन के जांच करे जाते। पहले यहाँ 200 लोगन के जांच में 5 ले 6 पॉजिटिव मिल जात रही है, फिर अब करीब 300 लोगन के जांच में 1 ले 2 ही पॉजिटिव मिलते। चल रहे थे वैसे ही हो रहा है। मॉर्निंग आवर्स में लोग आके टेस्ट करा ले रहे हैं। सेकेंड हाफ में 1-2 कोई आया तो आया, रात में तो एक भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि लोगों को आदत डालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये हम कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे यात्री जो टेस्टिंग करवा के नहीं आया, जो रायपुर जिले में रुक रहे हैं, ऐसे यात्रियों को हम यहाँ पे एंटीजन टेस्ट करते हैं और पॉजिटिव आने पर हम उसको तुरंत 108 एम्बुलेंस बुलाकर हम उसको तुरंत कोविड सेंटर में आइसोलेशन के लिए भेज देते हैं। रायगढ़ जिला में स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण के केस में लगातार कमी के दावा करत है। फिर हकीकत यह है कि जिला में हर दिन मरीज मन के सैंपल टेस्ट ही कम होवत है। जानकर हैरत होई कि हर दिन होवैया टेस्ट में 25% तक के कमी आ चुके हैं। ऐसे में पॉजिटिव रिपोर्ट घलो के कम आवत है। पाछू एक सप्ताह ले संक्रमित लोगन के संख्या में कमी आए हैं, जेकर बाद स्वास्थ्य विभाग जिला में संक्रमण कम होए के दावा करत है, जबकि हकीकत यह है कि जिला में टेस्ट ही कम होवत है। जानकार मन के कहना है कि टेस्ट कम होए के सेती पॉजिटिव मरीज की संख्या में कमी आए है। अगर टेस्ट पहली जैसे ही बढ़ाए जाए तो संक्रमित मरीज की संख्या फिर बढ़ जाए। डोंगरगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ला रोके बर प्रशासन काफी हद तक कामयाब हुई है। मार्च अप्रैल के महीना में डोंगरगढ़ शहर समेत 100 ग्राम पंचायत मन में कोरोना घेर बर पाए रही से। उन्हें 10 मई के बाद संक्रमण की रफ्तार में अब कमी आए है। इतने टीकाकरण केंद्र मन में वैक्सीन के टोटा बने हुए हैं, जेकर ले लोगन यहाँ ले बेरंग लौटत है। राजनांदगांव जिला में डोंगरगढ़ कोरोना के हॉटस्पॉट बने रही से। यहाँ संक्रमण की दर राजनांदगांव ले घलो ज्यादा रही से। मार्च अप्रैल में जहाँ 45% ले ज्यादा हो गई रही से, तो वहीं लॉकडाउन के बाद संक्रमण के दर 10% ले घलो कम हो गए हैं। वहीं मार्च अप्रैल महीना में कोरोना संक्रमण ले कई लोगन अपन जान घलो गंवाए हैं। वहीं रामतोला के टीकाकरण केंद्र मन में वैक्सीन के संकट गहरा गए हैं। अप्रैल महीना में लगभग 800 डोज मिली रही से, जेमा 754 लोगन ला वैक्सीनेशन करे गए हैं। वहीं 46 डोज खराब घलो हुई से। मार्च अप्रैल और मई महीना में कोरोना ले करीब 65 लोगन अपन जान गंवाए हैं।
मरवाही में कोरोना ला लेके काम में लापरवाही बर 2 अधिकारी ऊपर कार्रवाई के काज के रहे। बता दन कि कलेक्टर हा मरवाही सीईओ और बीएमओ दोनों झनला तत्काल प्रभाव ले पदले हटाए के कार्रवाई करे है। असल में मरवाही जनपद पंचायत सीईओ नारद मांझी और बीएमओ डॉक्टर शिवा सिंह ओटीटी ऊपर आरोप लगे है कि उमन कोविड-19 के संक्रमण के बेरा लापरवाही बरते के संगे संक्रमण ला रोके बर देगे दायित्व ला पूरा नहीं करे है। जेकर स्थिति एसडीएम के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर नम्रता गांधी हा दोनों अधिकारी मन ऊपर कार्रवाई करत हुए सीईओ नारद मांझी ला कलेक्ट्रेट में और बीएमओ शिवा सिंह ओटीटी ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संलग्न करे है। वहीं ओकर जगह मरवाही सीईओ पद में महेश चंद्रा और बीएमओ मरवाही के पद में डॉक्टर हर्षवर्धन मेहरला पदस्थ करे गए है। यदि कोरोना के घटत मामला के बीच कोरबा कलेक्टर हा आज ले दुकान मन ला छूट दे है। एकल शोरूम ला बिहनिया 9 बजे ले 3 बजे तक खुले की अनुमति प्रदान करेगे है। जेकर नतीजा ये रही से कि पहले ही दिन शहर के दुकान मन में भारी भीड़ देखी मिले से। अब निर्माण सामग्री ले जुड़े हार्डवेयर दुकान, छड़, सीमेंट, उन्हें ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप, ऑटो पार्ट्स की दुकान, एक संगे टायर पंचर की दुकान, चश्मा दुकान और सबो स्टैंड एकल शोरूम बिहनिया 9 बजे ले दोपहर 3 बजे तक खुले रही। वहीं स्टेशनरी दुकान घलो कोविड प्रोटोकॉल के पालन करत हुए बिहनिया 9 ले दोपहर 3 बजे तक खुली। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस का घलो 50% स्टाफ के उपस्थिति के संग खोले की अनुमति दी गई है। फिर ये ऑफिस में आम जनता या बाहरी लोगन के प्रवेश प्रतिबंधित रही। बता दें कि ऑनलाइन होम डिलीवरी सुविधा के घलो अनुमति हुई। वहीं शोरूम में कार्यरत कर्मचारी और ग्राहक के उपयोग पर मास्क और सैनिटाइजर रखना और लोगन में जागरूकता पर शोरूम परिसर में पोस्टर बैनर लगाना अनिवार्य करेंगे है। कोरोना के ये आपदा काल ला अवसर बनाए में कई लोगन जुटे हुए हैं। खाकी घलो ये में पाछू नहीं है। बलरामपुर जिला के झारखंड सरहद में कोविड टेस्ट और वाहन मनला पार करे में पुलिस और आरटीओ के अवैध वसूली के मामला अगुआ है। बता दें कि लॉकडाउन के सेती सरहद ला सील कर दे गए है और बिना कोविड टेस्ट के कोनो भी आवागमन पर प्रतिबंध है। फिर पुलिस की टीम ये ला अवसर बनावत है। हर वाहन चालक ले कोविड टेस्ट के नाम में 100 रुपया और पुलिस के खर्च के नाम में 50 रुपया के वसूली करे जाते। पिकअप वाहन चालक प्रीतम सिंह जिन हर दिन सब्जी लेके झारखंड जाते वह ये बात के जानकारी दी है। पूरे पिकअप वाला को रोकवा देते थे, ठीक है, तो वहाँ पे कोविड टेस्ट मांगते थे। अब कोविड टेस्ट न होने के कारण 100 रुपये उन लोग से फीस लिया जाता था। इसके बाद क्रॉस किया जाता था। और करने दिया जा रहा है। आज रोके थे लेकिन पर आज नहीं लिए। महीना भर के लॉकडाउन के बाद अब व्यापारी मन के सबरहा टूटा थे। जगदलपुर जिला प्रशासन के संग बैठक में व्यापारी मन अपन समस्या ला रखे हैं। उन्हें बस्तर कलेक्टर रजत बंसल हा लॉकडाउन के जरूरत ला महत्वपूर्ण बताते हुए व्यापारी मन ला समझाए के कोशिश घलो करें हैं। ओती व्यापारी मन प्रशासन के आगू 6 घंटा कारोबार करे के विकल्प रखे हैं। बातचीत के बाद व्यापारी मन कहें कि अगर 3 दिन में रियायत के संग मांग पूरा नहीं हुई तो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करे चाहिए। बता दें कि बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष किशोर पारक और दूसरे व्यापारी ये बैठक में मौजूद रहे हैं। रायगढ़ जिला में किसान सम्मान निधि योजना में 26,000 अपात्र किसान मनला राशि देगी से 12 करोड़ की राशि के रिकवरी में अब कृषि विभाग के परेशानी हबाड़ खे है। 8 महीना बाद घलो विभाग मुश्किल ले 8 लाख रुपया ही वसूल कर पाए है। असल में जिन किसान मनहा राशि ले है वो पैसा वापसी पर तैयार नहीं है। खास बात यह है कि 2 महीना के बाद फिर केंद्र सरकार के द्वारा सम्मान निधि की राशि दे जाना है। ऐसे में बकाया वसूली नहीं होए में केंद्र ले मिलैया राशि के आवंटन अटक सकते। असल में किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान मनला सालाना 6,000 रुपया की राशि केंद्र सरकार डहार ले मिलते। जिला में ये योजना पर 1,99,000 किसान मनहा पंजीयन कराए रहे हैं। केंद्र सरकार डहार ले एकर खाता में राशि घलो जारी करते की से फिर जब ऑडिट करेगी से तो तकरीबन 26,000 किसान ऐसे मिले से जिन किसान सम्मान निधि के पात्र ही नहीं रही से। ऐसे में केंद्र हाई इमा आपत्ति दर्ज कराते हुए अगस्त महीना में ही जिला प्रशासन ला राशि के रिकवरी करे के निर्देश दे रही। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों का 1,99,900 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें से लगभग 26,000 किसान अपात्र की श्रेणी में आए हैं, जिससे राशि वसूली की कार्यवाही या वापस करने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें 3,200 किसानों को नोटिस जारी कर चुके हैं। 11 करोड़ लगभग का
वापसी होने का वापस होने योग्य राशि है, जो कि धीरे धीरे वापस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नवा कृषि पंप कनेक्शन के लगभग 35,000 पेंडिंग आवेदन ला खरीफ सीजन के पहले पूरा करे के निर्देश बिजली वितरण कंपनी अपन अधिकारी मन ला दी हैं। वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक हर्ष गौतम के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में ये बछर लगभग 35,000 नवा कृषि पंप कनेक्शन दे के घोषणा करे रही हैं, जेकर बर टेंडर के प्रक्रिया घलो के शुरू करे गे रही से। फिर लॉकडाउन के सेती ये कार्य में देरी होगी से बावजूद एकर वितरण कंपनी अपन लक्ष्य ला नहीं बदले है। वितरण कंपनी के अधिकारी मन के मुताबिक 30 जून तक जम्मो आवेदन पर बिजली के पोल लगाए के काम करे के निर्देश दे गए हैं, ताकि बरसात के दौरान पोल लगे हुए में कनेक्शन दे जा सके। कंपनी के अधिकारी मन के मुताबिक कोनो भी कारणवश अगर खरीफ सीजन में कोनो किसान ला स्थायी कनेक्शन नहीं दे जा सके तो कंपनी डहार ले ओमन ला अस्थायी कनेक्शन दे जाही, ताकि कृषि कार्य में कोनो भी तरह के परेशानी छन होवे। अभी लॉकडाउन के बाद काम में थोड़ा सा रुकावट आई थी, पर अभी बीते सोमवार से सब जगह काम पुनः चालू किए जा चुके हैं और उम्मीद है कि इस बारिश के पहले काफ़ी हद तक हम अब खंभों को खड़ा करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि खरीफ की फसल के समय जब पंप कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी तब हम सबको विद्युत आपूर्ति करने की स्थिति में आ जाएंगे। जिन जगह हम कनेक्शन नहीं दे पाएंगे किन्हीं कारणों से, वहाँ पे अस्थायी कनेक्शन बिल्कुल दिया जाएगा। कहीं पे भी किसी प्रकार से किसानों को कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी। महासमुंद वन परिक्षेत्र के ग्राम पतेरापाली में बीते रात एक दंतैल हाथी एक वृद्ध ला पटक के मौत की घाट उतार दी। घटना के बाद गांव में दहशत के माहौल हवे। असल में अरण्य निवासी बाबूलाल ध्रुव अपन चाचा के यहाँ ग्राम पतेरापाली आए रही से और रात में चाचा भतीजा दोनों ही टहले बर सड़क में गिर रही। वही बेरा एक दंतैल हाथी वहां आ पहुंची से दोनों वहां ले भागी से। फिर भतीजा बाबूलाल ध्रुव ला हाथी अपन सूर में जकड़ लीस और पटक के मार डरीस। सूचना में पहुंचे वन अमला लाश ला जिला चिकित्सालय भेजी से ओकर परिजन ला तत्कालीन 25,000 रुपया के आर्थिक मदद देगी से। बता दें कि पाछू 5 बछर में सिरपुर क्षेत्र के 52 गांव में हाथी 22 लोगन के जान ले है और लगभग 2 दर्जन लोगन घायल घलो हो चुके हैं। गांव का 2 आदमी उसी जहाँ पर मैं रुका वहीं से मैं 2 आदमी लेके जब कहा भाई 1 घंटा हो गया दिख नहीं रहा है, जब तो देखने चलते हैं ऐसे करके, तब जाकर मैं इधर उधर थोड़ा देखा, नहीं दिखा। उसके बाद तो फिर आगे बढ़ा, तब स्पॉट में मेरे को दिखा। क्या दिखा आपको? हाथी कुचल डाल था पूरा। ग्राम अरण्य निवासी बाबूलाल को मार दिया है और हाँ, जैसे ही हमको सूचना मिली हमारे अमला के द्वारा मौके पर पहुंचकर उसकी डेड बॉडी को जिला चिकित्सालय लाया गया। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत के मुलद विदा। जय जोहार।